राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे क्या हम एनर्जी से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। क्योंकि आपने कई ऐसी स्टोरी को देखा होगा, सुना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ तक कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में करके अपनी बॉडी को खुद ही हील कर लेते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिसे मिरेकल भी बोलते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी परिस्थिति को ही पूरी तरह से बदल देते हैं, जो सब देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं, भाई ये कैसे हो गया। तो क्या ऐसा हो सकता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी एनर्जी से वो जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो कार हो, पैसा हो, कुछ भी चीजें हो, घर हो। तो ऐसी कई स्टोरी आपने सुनी होगी। वो क्या बताते हैं? वो यही बताते कि हमने ध्यान करना शुरू कर दिया, हमने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। तो क्या ये चीजें संभव है? क्योंकि ये तो एनर्जी की दुनिया है और यहाँ पर हम सभी एनर्जी ही है, आप, हम और हर चीजें। तो इसे इस तरह से समझते हैं, ये संभव है। आपने एक स्टोरी देखी होगी, जब कार्तिक जी का जन्म होता है तो क्या होता है कि हम जब भी देवी देवताओं की स्टोरी देखते हैं ना, तो हमेशा हम ना उस पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, हम ना सही गलत का पता लगाने लगते हैं। ये काल्पनिक है, वास्तविक है, क्या है, नहीं है, बस ऐसा नहीं होता है, ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा हो सकता है भला क्या। तो देखो, आध्यात्मिक जो है ना बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत रहस्यमयी। यहाँ पर वो सारी चीजें संभव है जो आपको लगता है असंभव है। तो ये जो कहानी है ना, जहाँ पर कार्तिक जी का जन्म कर होता है, उन्हें क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। कैसे? शिव जी और पार्वती जी दोनों ही अपनी शक्ति को एक संतुलन में ला के उनको क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। क्यों? क्योंकि तारकासुर को मारना रहता है, इसलिए वो उसको बनाते हैं ताकि वो उस राक्षस को मार सके। तो ऐसी स्टोरी गणेश जी का भी है, जहां पर एनर्जी से ही उनको बनाया गया है। जिनको पार्वती जी ने बनाया है, रूप ढांचा वो सारी उपटन लगाने के बाद उनको दिया गया और अपनी एनर्जी से उनका निर्माण करती हैं। कई सारी ऐसी स्टोरी है, जैसे कि दुर्गा माँ की उत्पत्ति सभी देवी देवताओं ने मिलकर, यानी कि अपनी एनर्जी का यूज करके उनकी उत्पत्ति करा था। तो ऐसे आपने देखा होगा कई ऐसे स्टोरी मिलेंगे जहां पर एनर्जी से ही बनाई जा रही है। समय परिस्थिति के अनुसार जो चीजों की जरूरत पड़ती है उसे एनर्जी से क्रिएट किया जा रहा है। तो इसे क्या क्या सीखने को मिल रहा है? इसे ये सीखने को मिल रहा है कि आपके अंदर भी वही ब्रह्म का अंश है, आप भी कुछ भी चीजें क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी चीजें बना सकते हो अपने परिस्थिति के अनुसार। अगर आपकी स्वास्थ्य भी खराब है तो आप अपने वाइब्रेशन को हाई करके उस चीज को प्राप्त कर सकते हो, उस चीज को क्रिएट कर सकते हो, अपनी सृष्टि आप खुद रच सकते हो। मेडिटेशन करोगे तो आपको धीरे धीरे ज्ञात होगा कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। इन सभी का आपको ज्ञान स्पष्ट, मन में स्पष्ट आपको दिशा दिखेगी। तो ये क्या हुआ, आपका शिव जागृत हो रहा है, यानी कि आपको बुद्धि और दिशा मिल रही है। अब शिव मतलब क्या हुआ, चेतना हुआ, बुद्धि, विवेक, जिसको आप ऊपर उठाते हो चेतना को, तो आपकी बुद्धि और विवेक काम करती है। और शक्ति मतलब क्या हुआ, ऊर्जा, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कदम उठानी है, कि आपको ताकत की जरूरत पड़ेगी, आपको किस तरह से इस चीज को पाना है, उसके लिए क्या एक्शन करना है, ये हुआ शक्ति। तो शिव और शक्ति ये दोनों मिलकर ही आप किसी काम को कर सकते हो, एक के बिना आप नहीं कर सकते हो। अगर शिव सिर्फ आप चेतना को ऊपर बढ़ाते हो, शक्ति आपकी जागृत नहीं, शक्ति अगर आपकी बैलेंस नहीं होती है तो आपको सिर्फ दिशा पता होगा, आपको समझ आएगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं ले पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्शन नहीं ले पाते, हमको समझ में सब आ रहा है पर हम कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति की जो स्तर है वो नीचे है, उसको ऊपर उठाना पड़ता है, बैलेंस मिलाना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि हम एक्शन तो बहुत सारा ले रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर क्या होता है कि फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे शिव की जो स्तर है वो नीचे है, उससे ऊपर उठाना है, बैलेंस मिलाना, तभी हमें सही दिशा मिलेगा और हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों ही जब बैलेंस होते हैं तभी आप असंभव को भी संभव कर सकते हो।
तो ये सारी चीजें है ना, सिर्फ कहानियां नहीं है कि हाँ शिव जी पार्वती जी कहानियां हैं सिर्फ ऐसी है ये स्टोरी से नहीं। ये शिव और शक्ति है जो हमारे अंदर ही है और हमें सिखाती है किस तरह से अपनी एनर्जी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, किस समय पे आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो चीजें प्राप्त कर सकते हो जो चीजों की आपकी जरूरत है। लेकिन तब जब आप चेतना को ऊपर उठा के रखते हो, तब जब आप शिव और शक्ति दोनों को बैलेंस करते हो, तब तो आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर शिव और शक्ति है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है। जब ये दोनों संतुलन में आते हैं तब आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आप जब इस चेतना को अपने इस स्तर से उठाते हो, जो भी परिस्थिति आपकी खराब है, प्रेजेंट में खाने को पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास प्रेजेंट में, आपने कोशिशें कर लिया है, चाहे जितनी भी आपकी परिस्थिति खराब है, लोगों ने ताने दिया हो, कितनी भी परिस्थिति खराब है, लेकिन आप इन सब से परे अगर अपनी चेतना की अवस्था को, स्तर को ऊपर उठाते हो, आप हाई वाइब्रेशन में आते हो, आप उस दिशा में काम करते हो, तो आप कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि यहाँ पर पैसा, खाना, सभी चीजें एनर्जी है, लेकिन आपको क्या चाहिए, आप उसको, उस एनर्जी को रूप देते हो। जैसे आप उसी एनर्जी को अभी आपकी स्वास्थ्य बिगड़ी हुई है तो आप चाहते हो कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, तो वही एनर्जी आपकी हेल्थ भी ठीक करेगी। लेकिन अगर आपके पैसे की दिक्कत है, आपको पैसे चाहिए, तो आप अपने शिव शक्ति को बैलेंस करके हाई वाइब्रेशन में जाके आप उसी एनर्जी को पैसे के रूप में देखोगे तो आपके पास पैसे आएगी। अगर आप उसे शांति के रूप में देखते हो उस एनर्जी को, तो आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी। अगर आप प्यार पाना चाहते हो उसी एनर्जी से, तो आपको प्यार भी मिलेगा। आप कुछ भी पाना चाहते हो तो वो सारी चीजें मिलेगी आपको। लेकिन तब जब आप अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाते हो, हाई वाइब्रेशन में आते हो, तब ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो हमारी शिव शक्ति बैलेंस होने लगती है। हम धीरे धीरे, हमारी जो चेतना है वो स्तर ऊपर उठने लगती है। इसलिए तो कहा गया कि हर चीज का समाधान आप खुद के अंदर ढूंढो, मतलब ध्यान में जाओ, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जितने भी देवी देवता की स्टोरी है ना, आपको उनसे सीखने के लिए जो मिलता है वो सीखना चाहिए। आर्ग्यूमेंट नहीं कि क्या सच है, क्या जरूरी है, क्या सच है, क्या झूठ है। आपको उस स्टोरी से यही जानने को मिलता है कि आपके अंदर वही शक्तियाँ हैं। आप जब चाहो तब आप उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी सृष्टि अपने अनुसार बना सकते हो। कहीं किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मदद मांगने की जरूरत नहीं है। जब भी परिस्थिति खराब हो, आराम से एकांत में बैठ जाओ और ध्यान में चले जाओ। आप धीरे 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 आपके अंदर से सारे विकार, सारी नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाएगी और आपका जो चेतना का स्तर है वो ऊपर उठने लगेगा। और जैसे ही चेतना का स्तर ऊपर उठेगा, आप जो चाहते हो वो चीजें आपको मिल जाएगी। लोग इस पे भी आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि क्या शिव जी पार्वती जी तारकासुर को नहीं मार सकते थे, उनको जरूरत ही क्या पड़ी, है ना। ऐसे भी कई क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। तो भाई देखो, सबकी एक अपनी अपनी ना वैल्यू है, ठीक है। आपको पता है ये दुनिया पूरी पैसे से चल रही है, ठीक है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट। अब इतनी सी भी किसी चीज की जरूरत है तो सारी चीजें पैसे से ही होगी, चाहे खाना हो, पानी हो, दूध हो, कपड़े हो, कुछ खरीदना हो, कुछ भी चीजें। लेकिन पैसा भी वही एनर्जी है, खाना भी वही एनर्जी है। पर क्या आप ऐसा खाओगे तो पेट भर जाएगा आपका? नहीं, आपको वही एनर्जी दूसरे रूप में मिलेगी। आप खाओगे, पेट भरेगा आपका। आपको वही एनर्जी मेडिसिन के रूप में मिलेगी, आपकी बीमारी ठीक होगी। क्या पैसे शांति दे सकते हैं? नहीं। तो आपको वही एनर्जी मिलेगी लेकिन दूसरे रूप में मिलेगी। तो उसी तरह वहां भी देखो, किसी विशेष राक्षस को मारने के लिए विशेष जो देवता है उनकी उत्पत्ति करी गई है। दुर्गा माँ की उत्पत्ति की गई, लेकिन जब दुर्गा माँ क्रोध करी तो फिर किन की उत्पत्ति हुई? काली माँ की।
तो उसी तरह आपकी भी सिचुएशन है, आपकी परिस्थितियां है। आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार पैसे की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, या प्यार की ज़रूरत है, घर की ज़रूरत है, कार की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वही एनर्जी काम करेगी, वही चीज़ें आपको, वही एनर्जी अलग अलग रूप में मिलेगी। यहाँ पर वही एनर्जी है लेकिन रूप अलग अलग है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन तब जब आप अपने शिव शक्ति को बैलेंस कर लेते हैं, हाई वाइब्रेशन में आ जाते, अपने चेतना के स्तर को उठाते हो, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, कुछ भी चीज़ें। लेकिन उसके उठाने के लिए आपको अकेला रहना पड़ेगा, ध्यान में रहना पड़ेगा, कुछ देर शांति रहना पड़ेगा, तभी वो चेतना की स्तर ऊपर उठेगी और तभी आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा। वो सब जो स्टोरी होती है ना, वो इसलिए दिखाती है, वो एक तरह से प्रतीक आप मान सकते हो कि आपको अपनी एनर्जी किस तरह से इस्तेमाल करनी है, कैसे करनी है। लेकिन हम लोग उसमें बकथूती करने लगते हैं कि ये गलत है, ये सही है, वो गलत है, ये सही है। लेकिन आप मेन चीज़ को छोड़ देते हैं कि आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर शक्ति है, जिससे आप कुछ भी कर सकते हो।